नमस्कार साथियों, आपका इम्पोर्टेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाएंगे हम। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं आपको मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बताऊंगा, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो आपके लिए। और आप पटवार ले लो, रिट ले लो, इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए अहमियत रखेंगे। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको है, लेकर चलता हूं मैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भी मैं आपके साथ पेश करूंगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी जो है जो गुलबर्गा थी, वो थी गुलबर्गा थी। जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। यानी 1425 में गुलबर्गा बदलकर बहमनी राज्य की जो साम्राज्य की राजधानी है वो बदल दी गई थी, फिर उसके बाद बीदर कर दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? तो निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? तो साथियों, जो औरंगजेब है ये वीणा बजाता था। डी नंबर ऑप्शन सही है। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वीणा का अच्छा एक कुशल वादक था। उसको बहुत नॉलेज था औरंगजेब को। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो साथियों, तुंगभद्रा के तट पर जो साम्राज्य है वो आपको बता दूं, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है, विजयनगर। साथियों, ए नंबर ऑप्शन विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। और ये मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। जो हिंदू साम्राज्य है वो सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था साथियों, साम्राज्य। ठीक है ना साथियों। उसके बाद लेकर चलता हूं मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो साथियों, ये सड़क ए आजम किस किस शहर को जोड़ती थी? तो ये आपको बता दूं मैं, सड़क ए आजम जो है आगरा और सासाराम, इनको जोड़ती थी। सी नंबर ऑप्शन सही है। सड़क ए आजम का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, और जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया था। आपको मैं बता दूं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो साथियों बताइए आप, आपके पास 2 सेकंड का वक्त है। तो साथियों, ये था आपके मैं बता दूं निम्नलिखित उदय सिंह, ऑप्शन नंबर उदय सिंह। ठीक है साथियों। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आपको। छठा नंबर क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? तो साथियों, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? तो ये था आपके सारंगपुर का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका, सारंगपुर का युद्ध। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। और मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जब विजय प्राप्त की, तो उसके विजय स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच इस जो है स्तंभ को बनवाया था, विजय स्तंभ को। तो साथियों, आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये था साथियों, आपको बता दूं मैं, ये था प्रतिहार। कौन सा था साथियों? प्रतिहार था।
और ओसिया का शहर जोधपुर के निकट, जो ओसिया शहर है वो जोधपुर के निकट है, और प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था, और नागभट्ट मीरभो जैसे राजपूत राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखना आपको। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो साथियों ये था आपके जो है महाराष्ट्र, जहाँ अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं। और उसके बाद में जो बात करें कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, और उनका राज्य वर्तमान जो है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसे ने धारण की थी? तो ये साथियों आपको बता दूं, ये की थी हरिहर प्रथम ने। कौन थे? हरिहर प्रथम। ए नंबर ऑप्शन सही है, इसमें हरिहर प्रथम है। हरिहर प्रथम ने जो है तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था, और उसने पूर्व पश्चिम जो समुद्र दिशावार की उपाधि है वो धारण की, और इसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का मालिक, यानी स्वामी या मालिक आप कुछ भी बोल सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इबर इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो साथ ही बताइए मुझे, किस शहर की यात्रा की थी आप बताइए मुझे। 10 नंबर ऑप्शन है, इसमें आपको मैं बता दूं कालीकट है, जो ए नंबर ऑप्शन सही है, इसमें वहाँ की यात्रा की थी। और जो कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इबर इसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा जो है की थी, और कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं, बहुत उपयोगी लेख लिखे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ये बताइए साथियों। तो रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? वो थी अकबर की। किसकी थी साथियों? अकबर की थी। जो रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, और जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्ज़ा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। ये भी आप याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी जो है पत्नी थी? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में आप मुझे बताइए। तो साथियों रजिया सुल्तान है जो अल्तुनिया, ए नंबर ऑप्शन से अल्तुनिया की जो है वो पत्नी थी। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। ये जो रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी, जो बंदी बना के फिर इसको जैसे भी उन्होंने वो शादी रची थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो बताइए साथियों कहाँ की? तो ये था होयसेल। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, होयसेल। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसेल राज्य की यात्रा की थी, और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मार्को पोलो जो है वो यात्रा करने पर उसने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में ये सब उसने बताया। 14 नंबर क्वेश्चन, खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की थी? खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की थी साथियों? तो साथियों खिजर खान ने जो है सैयद वंश है। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, सैयद वंश। याद रखना सैयद वंश जो 1414 ईस्वी में खिजर खान ने जो है स्थापना की थी। 1414 में याद रखना ईस्वी में जो स्थापना की थी, याद रखना साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत कई बार जो है परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रांड ट्रैंक रोड का पुनः निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था साथियों आपके शेरशाह सूरी। सी नंबर ऑप्शन सही है। जो ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? ये भी याद रखना, मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में हुआ था। और साथियों मौर्य काल में हुआ, उसके बाद में उत्तरपथ जो है, तब इसे उत्तरपंथ भी कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण जो शेरशाह सूरी ने करवाया था, और इसका नाम सड़क आजम रखा गया था। ये याद रखना साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था?
तो साथियों ये हुआ था आपके 1679, सी नंबर ऑप्शन सही है। 1679 में हुआ था और राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था। याद रखना किस लिए हुआ था, तो जजिया कर, जो जजिया कर है वो लगाने की वजह से जो हिंदुओं पर, वहाँ पर हिंदुओं पर तब राजपूतों ने विद्रोह किया था। याद रखना साथियों। अब आगे हैं शाहजहाँ, जो मुगल काल की बात करें, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी, तो साथियों शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666 के अंदर हुई थी। याद रखना 1666 के अंदर हुई थी। और शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया था। ये भी याद रखना है, 1658 में जो शाहजहाँ है उसको कैद में भी डाल दिया गया था और फिर उसके बाद में कैद में डाल दिया। 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही बात है, देखो दोस्तों, ये आप इसको सही कर लेना, 1666 लगा लेना इसमें ना, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था, पालखेड़े का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों ये हुआ था आपके 1728 में। याद रखना ए नंबर ऑप्शन सही है, 1728 में हुआ था पालखेड़ा, जो पालखेड़े युद्ध है वो। और ये युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ था साथियों, जिसमें निज़ाम की बुरी तरह पराजय हुई थी। इसमें निज़ाम जो है हैदराबाद के निज़ाम है उसकी जो बाजीराव ने हरा दिया था। ये याद रखना साथियों। इसमें आप ऑप्शन सही कर लेना, 1728 ए नंबर ऑप्शन सही है। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था, शनिवार वाड़ा जो है किस वंश से संबंधित था, तो ये था आपके साथियों, बता दूं आपको, मराठा जो है मराठा से संबंधित था, मराठा से संबंधित था। और शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का एक स्थान हुआ करता था और इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। ये याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे, साथ ही बताइए कौन था वो ऐसा शासक जिसके दरबार के अंदर, जो मुगल एक राजा था उसके दरबार में, तो वो था आपके औरंगजेब। याद रखना औरंगजेब। कौन था साथियों, औरंगजेब, औरंगजेब था, औरंगजेब था। याद रखना साथियों। डी नंबर ऑप्शन सही है इसमें। जो औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, ठीक है ना साथियों। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जब्ती प्रथा और देशला प्रथा किसने शुरू की, कौन जिसने शुरू कराया जब्ती प्रथा और देशला प्रथा, तो ये साथियों टोडरमल। कौन है, टोडरमल ने शुरू किया था, टोडरमल ने शुरू किया था। और टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ये और भी याद रखना है। टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में एक था और उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य वो देख रेख उसका करना था। और जब्ती प्रथा और देशला प्रथा जो है टोडरमल ने ही शुरू कराई थी। ये याद रखना, बी ऑप्शन सही है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने भाई उल्लूम खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था, तो कौन था साथियों वो, बताइए मुझे कौन था वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जो है उल्लूम खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो इसमें आप ए ऑप्शन सही कर लेना। आपको दोस्तों बता दूं, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेज में आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर ही ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है और इसमें परीक्षा में जितने सवाल जो मोस्ट हैं वो कोशिश रहेगी वही लाने की मेरी, चाहे साइंस के ले लो, चाहे पर्यावरण के, मतलब हर किसी से जो मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो ही पेपर के आने के संभावित क्वेश्चनों को ही मैं इसमें ऐड करूँगा। और आपका सहयोग रहा तो मैं इसको ज़रूर जो है मुझे भी फ़ायदा मिलता है कि आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा सीख मिलती है। तो अब आगे चर्चा करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो आपको बता दूं मैं पांड्य काल में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर इसका सही लगेगा। और जो है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया था और ये मदुरै में है, जो पांड्य वंश की राजधानी थी। याद रखना मदुरै में ना, ध्यान रखना मदुरै में थी।
ओके साथियों, आगे चलता हूँ। 24 नंबर, चांदी का टिक्का और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो साथियों ये चलवाया था आपके इल्तुतमिश शासक था, उसने चलाया था, इल्तुतमिश ने ना, याद रखना, इल्तुतमिश था जिसने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था। और बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। साथियों तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया? याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन में, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? तो वो था साथियों, आपको बता दूं, महमूद शाह तुगलक। याद रखना साथियों, महमूद शाह तुगलक था, है ना, तुगलक था है ना, महमूद शाह के तुगलक में किया था। और तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, यही भी याद रखना, 1398 में किया था। इसका जो है आपको बता दूं, महमूद शाह तुगलक, ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। 26 नंबर क्वेश्चन, एकता प्रथा का अंत किसने किया? तो एकता प्रथा का अंत है जो आपको बता दूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ए नंबर ऑप्शन सही है। और एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था और इसके अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा का मतलब था कि जो सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी, ज़मीन दी जाती थी। साथियों याद रखना, ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? ये याद रखना, ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये था गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था साथियों, गुर्जर प्रतिहार, है ना, गुर्जर प्रतिहार ने बनवाया था, गुर्जर प्रतिहार ने बनवाया था साथियों। और जो है ओसिया में अनेक प्रसिद्ध मंदिर है जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर है जैसे नागबट प्रथम ले लो, मीर भोज ले लो, नागबट द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। तो इन शासकों द्वारा भी इनमें मंदिर बनवाए थे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान का समकालीन कौन था? जो चंगेज खान था उसका समकालीन कौन था साथियों? तो उसका था इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश है ना, वो इसका समकालीन था साथियों। जो चंगेज खान इल्तुतमिश समय वहाँ मंगोल का राजा था, ये ध्यान रखना, मंगोल का राजा था, है ना, मंगोल का राजा था, ये भी आप याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? तो ये था आपके बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड, याद रखना दोस्तों, बुंदेलखंड। 30 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था काजी अल कुजात, है ना, कुजात, ए नंबर ऑप्शन सही है, याद रखना दोस्तों, काजी उल कुजात हुआ करता था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत था? कौन सा था साथियों, बताइए आप मुझे। तो वो था आपके थॉमस रो। कौन था साथियों? थॉमस रो था, याद रखना। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था, ये साथियों आप याद रखना, जेम्स प्रथम ने भेजा था, ठीक है ना। और जो व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था, याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? बताइए साथियों, बताइए आप, किसके नाम से जाना था? रंगीला के नाम से जाना जाता था, रंगीला के नाम से जाना था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। चलो आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था अली गौर, याद रखना दोस्तों साथियों, अली गौर था। मेहनत जमकर करो, यानी कि आप जितनी मेहनत करोगे
वहीं आपका जो असली रिजल्ट है वही आपकी मेहनत ही देगी आपको, और उससे बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है। अच्छी मेहनत करने वालों को मुकाम अच्छा मिलता है, याद रखना। मैं आगे चलता हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो आप है इसमें सही कर लेना। बी ऑप्शन सही है, अलीगौर है ना। 34 नंबर क्वेश्चन, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो साथियों उसका नाम था रोशन अख्तर है ना, रोशन अख्तर था। ए नंबर ऑप्शन सही है इसमें, ए नंबर ऑप्शन सही है। और आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। अलाई दरवाजे को किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो साथियों जो अलाई दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। यूसुफ आदिल शाह ने की थी। यूसुफ आदिल शाह ने की थी। जो बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी, याद रखना चाहते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो ये थी आपके चंगताई में थी, है ना। बी नंबर ऑप्शन सही है, चंगताई। बी नंबर ऑप्शन सही है, चंगताई। बाबरनामा की रचना बाबर ने की और ये मूल रूप से जो है चंगताई भाषा में की थी, और इसका अब्दुल फैजल ने जो है फारसी भाषा में तुजुक बाबर नाम से अनुवाद किया था वापस। याद रखना दोस्तों कि जो अब्दुल फैजल है उन्होंने फारसी भाषा में जो है तुजुक बाबरी नाम से वापस अनुवाद किया था, और पहली जो भाषा थी चंगताई भाषा थी। 38 नंबर क्वेश्चन, मंगेलुओं के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मंगेलुओं के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो वो साथियों हुए थे, आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है आक्रमण हुए थे। तो मंगेलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इन आक्रमणों से निपटने के लिए लोहे और रक्त की नीति अपनाई। उसने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी करवाया था। तो यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसने नए किले बनवाए थे, और जो है कोई पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई, और उसने जो नीति है वो लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। याद रखना साथियों। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो तो आपको वैसे ही पता है किसके नाम पर रखा गया था, बख्तियार काकी जो है बख्तियार काकी नाम से। ए नंबर ऑप्शन सही है, बख्तियार काकी के नाम से जो है कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम से रखा गया, जो सूफी संत था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। जब ये अधूरी थी तो वापस इसको पूर्ण किसने करवाया था? ये याद रखना, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, और इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, 39वां का। तो साथियों आगे चलता हूँ मैं। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो वो था इल्तुतमिश ही था, इल्तुतमिश, ठीक है ना साथियों, इल्तुतमिश ही था। याद रखना, इल्तुतमिश ही था जो अरबी सिक्के चलाए थे, और चांदी और टक्का और तांबे का जितल भी इसी ने, जो इल्तुतमिश ने वो चलाए थे। 41 नंबर, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? तो साथियों ये था वल्ला सेन, यानी कि वल्ला सेन था, वल्ला सेन। उसने जो है वो बंगाल में कुलीन प्रथा को जो है शुरू किया था। वल्ला सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंश का राजा था, और उसने बंगाल में है जो कुलीन प्रथा को शुरू किया और उसको बढ़ावा दिया था। याद रखना साथियों, ये रहा आपके बी नंबर ऑप्शन, वल्ला सेन। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो साथियों गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो वो था आपके मोहम्मद गौरी। कौन था साथियों? मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव द्वितीय ने। और बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में, मैं आपको बता दूं, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, और उसका मार्गदर्शन उसकी माँ कायमा देवी ने किया था।
जो भीमदेव द्वितीय की माता जी थे, उन्होंने उनको जो है फिर मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया, और किंतु बाद में उसे छोड़ भी दिया गया था। ये घटना घटित हुई थी। जो चर्यापद की रचना किसने की? साथियों 43 नंबर क्वेश्चन है, चर्यापद की रचना किसने की थी? तो ये था महासिंध। कौन था? महासिंध था। उसने जो है चर्यापद की रचना की थी। और चर्यापद की रचना है जो 10वीं शताब्दी में हुई थी, और ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना महासिंध ने की थी, और इसका जो रचनापाल वंश के दौरान की गई थी, यानी कि जो रचनापाल वंश है उसके दौरान इसकी रचना की गई थी। बात करें सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? 44 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जो है आप बताइए मुझे। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए साथियों, बताइए जल्दी। तो ये था अनिहलवाड़ा। कौन था? अनिहलवाड़ा। अनिहलवाड़ा बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, याद रखना आप। 44वां बी नंबर ऑप्शन सही है। जो सोलंकी वंश गुजरात पर राज्य करने वाला एक प्राचीन वंश था, और जहाँ की राजधानी अहिलवाड़ थी, और इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ राजा जो मूल राज था वो हुआ करता था। इसका जो वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ राजा जो मूल राज था, याद रखना साथियों। आलखंड किस युद्ध से संबंधित है? जो आलखंड है, आलखंड किस युद्ध से संबंधित है साथियों? तो ये आपके है, मैं बता दूं, महुबा का युद्ध। कौन था? महुबा का युद्ध। महुबा का युद्ध, ठीक है ना साथियों, याद रखना, महुबा का युद्ध था। महुबा का युद्ध, ए नंबर ऑप्शन सही है। और आलखंड में जो परिधिदेव परमल के पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध का वर्णन है, इसकी रचना जगनिक नामक कवि ने की थी। ये भी रख लेना साथियों। जो आलखेड़ा में परिधिदेव है परमल, शॉर्ट का नाम है परमल उनका, जो पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध का वर्णन है, वो इसमें आलखंड युद्ध से संबंधित है। उसकी रचना जो है जगनिक नामक कवि ने की थी। सॉरी साथियों, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना साथियों। तो ये करवाया था नागभट्ट द्वितीय ने, ध्यान रखना था साथियों। नागभट्ट प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय, याद रखना, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था, जिसपे जो है 725 में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। 725 में इसको तोड़ा था, और जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 में दोबारा बनवाया था, और 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने दोबारा इसको तोड़ दिया था। 1024 में वापस महमूद गजनी है जो उसने वापस तोड़ दिया था। तो याद रखना साथियों, नागभट्ट द्वितीय इसमें ना। 46 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हराया था? मोस्ट क्वेश्चन है, किसने हराया था? तो वो था अल जुनैद। कौन था साथियों? अल जुनैद। जुनैद है ना, याद रखना, अल जुनैद था। अल जुनैद था। ए नंबर ऑप्शन सही है। 47वां का, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा नागभट्ट प्रथम ने युद्ध में जो है अरब आक्रमणकारी जो है अल जुनैद को हराकर वापस जो है वहाँ भेज दिया था, उसके वापस राज्य में, जहाँ वो वहाँ से आया था। बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित राजपूत वंशों में कौन सा अग्रकुल से नहीं है? अग्रकुल से कौन नहीं है साथियों? तो वो है कछवा। कौन है? कछवा राजपूत वंशों में जो है अग्रकुल नहीं है। अग्रकुल से संबंधित जो राजपूत वंश है वो मैं आपको बता दूं, एक तो चौहान है, चालुक्य है, परमार और प्रतिहार, ये 4 है ना, याद रखना। ये भी आप मोस्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। बात करें चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो ये साथियों आपको बता दूं सिंध से संबंधित है, और चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक जो है पुस्तक है, जो चच सिंध का एक राजा था, और चच का साम्राज्य आधुनिक भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में फैला हुआ था, और इसकी राजधानी थी ब्राह्मणाबाद इसकी राजधानी थी साथियों, याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई? तो ये साथियों आपको बता दूं, जो मनसबदारी प्रथा है वो कहाँ से ली गई है? तो ये थी आपके मंगोल से, ठीक है ना, मंगोलिया से थी, सॉरी मंगोलिया से थी। जो मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित हुई थी, और ये मंगोलिया की थी, और भारत में इसकी शुरुआत जो है अकबर ने की थी। जो इसकी शुरुआत, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी।
तो ये 50 क्वेश्चन थे साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपका जब प्यार सीने और मिलेगा तो मैं आगे वैसे बनाता रहूँगा। मुझे जो है इससे जो है इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाऊँ, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सब साथियों से जुड़ना भी होगा, और मुझे भी जो है रीडिंग करने का मज़ा भी अलग आएगा आपके साथ में। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सब साथियों से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे। जो आप इम्पोर्टेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ मुझे हमेशा कुछ अच्छा मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।